आज मैं तुम लोग को पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से बताने जा रहा हूं कि अगर दो स्ट्रेट लाइंस ओरिजिन से पास करें तो उनको मिलाते कैसे हैं और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, और आज जो है सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशंस भी इसी के अंदर आ जाएगा। आज का जो लेक्चर है इसमें सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन का भी पूरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। और जो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दिया हुआ हो, मतलब ओरिजिन से पास करने वाली स्ट्रेट लाइंस से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस अगर बना हुआ हो तो फिर पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट भी आज हम लोग का आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों तैयार हो जाओ। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन का क्या मतलब है और दो लाइनें जब ओरिजिन से पास करती हैं तो उनको कैसे मिलाते हैं और उनके जो रिजल्ट्स हैं वो सब हम लोग आज एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करें। पिछला वाला जो लेक्चर मैंने लिया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि दो स्ट्रेट लाइंस जो y बराबर m1x प्लस c1 और y बराबर m2x प्लस c2 हैं, अगर इन दोनों को हमें मिलाना होता है तो कौन कौन से रिजल्ट्स आते हैं, इसका डिस्कशन हुआ था पिछली क्लास में। तो एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोगों ने उसे पढ़ा होगा, रिवाइज कर रखा होगा, और मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहा हूं। मुझे पता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने एकदम नहीं पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा बता देता हूं, उसको रिवाइज कर देता हूं और फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, देखो जैसे अगर y बराबर m1x प्लस c1 ये लिखा हुआ है और एक लाइन है, मतलब ये पहली लाइन हो गई और ये दूसरी लाइन हो गई। ठीक है, y बराबर m2x प्लस c2, इन दोनों को मिलाना है तो कैसे मिलाते हैं, मतलब एक इक्वेशन जो है हमें जनरेट करना है और उस इक्वेशन में यही दोनों स्ट्रेट लाइंस इन्वॉल्व हो तो ये कैसे बनाते हैं, इन दोनों को मिला के पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कैसे बनाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वल टू जीरो करके लिख देते हैं पहले y माइनस m1x माइनस c1 बराबर 0 और y माइनस m2x माइनस c2 बराबर 0। ठीक है, तो जब ये दोनों स्ट्रेट लाइंस दी होती हैं तो उसको पहले इस तरह से लिखते हैं और फिर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बन गया। जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होता है ना, वो वास्तव में दो स्ट्रेट लाइंस को मल्टीप्लाई करके बनता है, अगर दोनों स्ट्रेट लाइंस को इक्वल टू जीरो करके लिखा जाए तब। ठीक है, तो लेफ्ट वाला पार्ट मल्टीप्लाई कर दिया और राइट पे 0 आ गया। ठीक है, अच्छा इसको जब ओपन करते हैं तो ये इस फॉर्म में बन जाता है ax स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx और प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरह से कुछ बनता है। और एक बात और जान लीजिए, इसमें जो m1 m2 की वैल्यू a बाई बी होती है, m1 प्लस m2 बराबर माइनस 2h बाई बी होता है। यहाँ तक मैंने सब चीज़ बता दिया था पिछली वाली क्लास में। ठीक है, तो इन दोनों, और यहाँ तक क्या, इसके आगे भी कई रिलेशंस थे वो आए थे, मगर आज जो ज़रूरत है वो यहाँ तक ही ज़रूरत है। ठीक है, और जिन बच्चों ने नहीं किया वो बच्चे देख लेंगे उससे। ठीक है, वो लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो जब हम लोग दो लाइंस को मिला करके जब इस तरह सेकेंड डिग्री इक्वेशन लिखते हैं तो फिर जो है m1 m2 की वैल्यू क्या होती है, m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या होती है, वो इस फार्मूले से हम निकाल लेते हैं। देखो जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो इस तरह से आएगा। ठीक है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, इस लाइन के जो ऊपर लिखा हुआ है, ये तो हमारे नॉलेज के लिए है कि आखिर ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो है ये डेवलप कैसे हुई है ना। सेकेंड डिग्री क्यों है, क्योंकि x या y या किसी भी टर्म में x या x और y की पावर का जो सम है वो 2 या 2 से कम है तो इसको हम जो है सेकेंड डिग्री इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम पावर कितना है, x और y की पावर का सम कितना है मैक्सिमम, इसमें 2 है ना। देखो इसमें y है ही नहीं, तो इसमें जब y है ही नहीं तो y पावर 0 कह सकते हो। तो x और y की पावर का सम जो है इसमें 2 है, इसमें 2 है, वेरिएबल्स के पावर का सम 2 है। इसमें देखो x और y की पावर का सम 2 है, इसमें y नहीं है, x की पावर 1 है, तो x और y की पावर का सम हम कह सकते हैं 1 है, इसमें 1 है, इसमें कुछ नहीं है, मतलब 0 है। ठीक है, तो जब x और y की जो पावर का जो सम है वो 2 या 2 से कम हो, ठीक है, मतलब एटलीस्ट एक टर्म में x और y की पावर का सम 2 होना चाहिए, तो उसे हम सेकेंड डिग्री इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। और अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, ये दो लाइनों से मिला करके बना हुआ है, तो उन दोनों लाइनों के स्लोप का प्रोडक्ट ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और उन दोनों लाइंस के स्लोप्स का जो सम होता है वो इस फार्मूले से। ठीक है, तो स्लोप्स का प्रोडक्ट इस वाले फार्मूले से, स्लोप्स का सम इस वाले फार्मूले से आ जाता है। और इसके बाद बहुत चीजें हैं वो हम लोग सॉल्व करते हैं।
तो चलो आज मैं तुम लोगों को बताता हूं कि अगर दो स्ट्रेट लाइंस हैं और ये दोनों स्ट्रेट लाइंस ओरिजिन से पास करें तो पूरा एक एक चीज कैसे होता है। तो ये तो मैंने पिछली क्लास में थोड़ा सा बताया था, थोड़ा सा मैंने बता दिया। आज जो है मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूं कि अगर दो स्ट्रेट लाइंस ओरिजिन से पास करें तो फिर हम कैसे जो है उनको मिलाते हैं और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस तैयार करते हैं। ठीक है, और देखो जो अभी मैंने तुम लोग को ये फार्मूला बताया ना, m1 m2 बराबर a बाई बी और m1 प्लस m2 बराबर माइनस 12 बाई बी, जब हम tan थीटा उन दोनों स्ट्रेट लाइंस के बीच का अगर एंगल निकालना चाहते हैं ये थीटा, तो tan थीटा बराबर आता है प्लस माइनस 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, और m1 m2 बराबर हमने क्या देखा था, a बाई बी और m1 प्लस m2 बराबर माइनस 2h बाई बी। ठीक है, तो इसका यूज करते हुए उन दोनों लाइनों के बीच का जो एंगल होता है उसका फार्मूला ही होता है। ठीक है, तो जब क्वेश्चन तुम्हारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2f5 प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में ही आएगा, मतलब उसी वहीं से स्टार्ट जब होगा तो डायरेक्टली जो h की वैल्यू निकाल लीजिए, a की वैल्यू, b की वैल्यू, मतलब a और b तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट से मिल जाएगा, और एक्स वाई का जो कोफिशिएंट होता है उसका आधा h। ठीक है, तो x 2hxy लिखा हुआ है ना, तो 2h बराबर आ जाएगा xy का कोफिशिएंट दे करके, उससे h की वैल्यू आ जाएगी। तो इस फार्मूले में रख करके हम दोनों लाइनों के बीच का एंगल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये सब मैंने पिछली क्लास में बताया था। आज मैं जोड़ने जा रहा हूं दो स्ट्रेट लाइंस जो ओरिजिन से पास करें। ठीक है, अब देखो जैसे एक लाइन है, मान लीजिए y बराबर m1x और दूसरी लाइन है हमारे पास y बराबर m2x। ठीक है, हमें इन दोनों को मिला करके पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जनरेट करना है। ठीक है, तो कर दिया जाए बच्चों। चलो, तो देखो जब हमें स्ट्रेट लाइंस को मिलाना होता है और मिला करके लिखना होता है और हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बनाना है, तो हम इन दोनों को क्या लिखेंगे, पहले हम इसको लिखेंगे y माइनस m1x बराबर 0, पहली वाली को। ठीक है, और दूसरी वाले क्या लिखेंगे, y माइनस m2x बराबर 0। अब इन दोनों को हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, y माइनस m1x, y माइनस m2x बराबर 0। बोलो सही है। हमें इन दोनों स्ट्रेट लाइंस को मिलाना था, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बनाना था, बस इक्वल टू जीरो करके लिखा पहले और फिर लेफ्ट लेफ्ट वाले पार्ट्स को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और ऐसा ही हमने किया था पिछली क्लास में। ठीक है, तो वही सब प्रोसेस, और मगर जो है इसमें C1 C2 नहीं है। ठीक है, y बराबर m1x प्लस C1 या y बराबर m2x प्लस C2, C1 C2 नहीं है यहां पर। ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट बन जाता है, मतलब इसमें जो रिजल्ट आता है वो तो वो जो है क्या है, वो सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, बस ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये बना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन चुका है। अब इसी को ठीक है थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, m1 m2 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, देख लो, वेरीफाई कर लो सही है कि नहीं, मल्टीप्लाई करो, वाई स्क्वायर m1 m2 x स्क्वायर, सही बात है, माइनस m1 xy, वो भी सही है, माइनस m2 xy, हाँ वो भी सही है, चेक करते चलेगा, चेक करते चला करो। ठीक है, चलो फिलहाल ऐसा तुमने कर लिया, हम लोगों ने मिलकर कर लिया। ठीक है, देखो ये जो है ना, ये वास्तव में इस फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy बराबर 0। ठीक है, अब तुम जो ये देख रहे हो ना, देखो क्वेश्चन आएगा ऐसे और कहा जाएगा कि कौन सी दो लाइनें हैं या उन दोनों लाइनों के बीच का एंगल क्या है वगैरह वगैरह पूछा जाएगा। मगर ये बात तय है कि जो भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, दो स्ट्रेट लाइंस, उन दो स्ट्रेट लाइंस को मल्टीप्लाई, मतलब इन दोनों स्ट्रेट लाइन से, उन दोनों स्ट्रेट लाइन से बने जो ओरिजिन से पास करें। अगर ओरिजिन से पास करने वाली स्ट्रेट लाइन से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बनेगी तो वो इसी फॉर्म में रहेगी, इसके अलावा कोई और टर्म नहीं मिलेगा, ये डन फाइनल। अगर दो स्ट्रेट लाइंस जो ओरिजिन से पास हो रही हैं उनसे हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बनाना है
तो इसी तरह से ही बनेगी, इसके अलावा कोई चौथा टर्म नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें 3 टर्म्स हैं और इन तीनों टर्म्स में x और y की पावर का सम कितना है? 2। सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस का मतलब क्या हुआ कि इसमें जितने भी टर्म्स हैं उन सब की डिग्री सेम है। इसकी डिग्री 2, इस वाले टर्म की डिग्री 2 है क्योंकि वेरिएबल की पावर 2 है। इसकी डिग्री 2 है, इस इंडिविजुअल टर्म की डिग्री जो है वो 2 है क्योंकि वेरिएबल की पावर जो है 2 है। इसकी भी डिग्री 2 है, क्यों? क्योंकि वेरिएबल की पावर का जो सम है वो 2 है। वेरिएबल्स के पावर का जो सम है वो अगर सेम रहता है तो उसे होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। जैसे देखो, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस मान लीजिए एक्स क्यूब, हाँ ऐसे लिखा हुआ है, बराबर 0, लेट सपोज दैट, कुछ ऐसा करके, या प्लस वाई क्यूब भी इसमें जोड़ दें, ठीक है, बराबर 0। अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 0, तो ये जो है होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस इक्वेशन क्यों है? क्योंकि हर टर्म की इंडिविजुअल डिग्री जो है 3 के बराबर है। इसमें देखो x की पावर 1, y की पावर 2, वेरिएबल्स की पावर का जो सम है, x और y की पावर का जो सम है वो 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। जब x क्यूब लिखा हुआ है, इसमें कोई और टर्म नहीं है x क्यूब के साथ, तो y की पावर 0 इसको समझ लो, इसके साथ साथ लगा हुआ है, ठीक है। तो x क्यूब y पावर 0 ऐसा कह सकते हो ना। तो x और y की पावर का जो सम है, x और y के पावर का जब सम जो है वो कांस्टेंट होता है, सेम रहता है हर टर्म में, तो उसे होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 ऑर्डर होमोजीनियस इक्वेशन है, ये सेकेंड ऑर्डर, अरे सॉरी सेकेंड डिग्री, ये थर्ड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है और ये सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है। ये समझ में आ गया? तो ये जो बताया गया है सेकेंड डिग्री या थर्ड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन, तुम्हारे सिलेबस में तो सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है। तो ये जो सेकेंड डिग्री होमोजीनियस, इसको सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस इक्वेशन मत बोलना, ठीक है। ये सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है। हाँ, तो क्वेश्चन इसी तरह से रहेगा और आपको पता लगाना होगा वो कौन सी 2 लाइनें हैं जिनको मिला करके ये बना हुआ है। तो देखो, हम लोग क्या करते हैं, जब ऐसे आ जाए, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों कंपेयर कर देते हैं। वास्तव में जब इन दोनों कंपेयर करो क्या बनेगा पता है? m1 m2 अपॉन a बराबर 1 अपॉन b बराबर माइनस m1 प्लस m2 अपॉन 2h। भाई अगर ये जो इक्वेशन दिया हुआ, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो दिया हुआ है, तो इसमें m1 m2 की वैल्यू अगर निकालनी है तो हमें तो पता है ना, इसका सीक्रेट यही है, इसी तरीके से बना होगा। आपको खोल करके ऐसा थोड़ा दे देगा y बराबर m1x और y बराबर m2x। अरे क्वेश्चन इस तरीके से आता है, तो आपको क्या करना है, m1 m2 की वैल्यू निकालनी है, तो आप कंपेयर कर लीजिए, ये आ जाएगा। तो यहां से m1 m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? m1 m2 बराबर a बाई बी। देखो ध्यान से, ये 1 बाई बी को देखो, a इधर ले जाओ ना, m1 m2 बराबर a बाई बी हो जाएगा और m1 प्लस m2 बराबर माइनस 2h बाई बी हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। तो बस जब ये आएगा तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है, ऐसे आएगा और ऐसे आप कर लीजिएगा, m1 m2 बराबर a बाई बी और m1 प्लस m2 बराबर माइनस 2h बाई बी। याद रहेगा बच्चों? याद रहेगा, ग्रेट। अब बस tan थीटा निकालना, उन दोनों लाइनों के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है। अब इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल ये थीटा निकालना है। कैसे निकालोगे भाई? ये आएगा m1 m2 प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 वाले रूल से, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2, ठीक है, और नीचे 1 प्लस m1 m2, करेक्ट। और जब तुम इसमें m1 प्लस m2 की वैल्यू ये और m1 m2 की वैल्यू वो रखोगे तो ये आएगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी, हो गया। तो जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था tan थीटा निकालने का तरीका, सेम टू सेम उसी प्रोसेस से हमने tan थीटा निकाल लिया। तो अगर सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें m1 m2 निकालना है, तो इस तरीके से आप इन दोनों का यूज करके निकाल लोगे। भाई इन दोनों, अगर किसी को m1 m2 ही निकालना पड़ जाए तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। m2 बराबर a अपॉन b m1 यहां पे रख देंगे, m1 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा और हमें स्लोप की वैल्यू मिलने लगेगी, ठीक है।
तो ये जो है ना बेटा, ये tan थीटा, इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल निकालने का तरीका ये है। तो ये तो चलो हो गया सिंपल सा फार्मूला। इसके बारे में एक बात और बतानी है। देखो ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy बराबर 0 है। इसमें अगर तुम डेल्टा की वैल्यू निकालो, डेल्टा बराबर क्या होता है याद है? abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर। ये बताया था ना तुम लोगों को। और कैसे याद कराया था मैंने? abc और fgh याद रखो, और 2 भी लगेगा इधर, माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस। ये क्यों बताया था याद है? देखो अगर कोई सेकेंड डिग्री इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करे तो उसके लिए डेल्टा की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, इसी की वैल्यू 0 होती है पक्का। ठीक है, मगर यहां पर देखो जरा, इसके लिए ए है, बी है, पर सी नहीं है, तो सी 0 हो गया, तो ये पहला टर्म 0, ये पूरा का पूरा 0 जाता है। एफ और जी नहीं है, एच है, तो ये दोनों 0 हैं। भाई जो नहीं है उसको 0 मान लो, मानोगे ही। ठीक है, ये 0 माइनस ए एफ स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर, अभी लिखता हूं इसको और ठीक से। ठीक है, पहले समझ लो। बी जी स्क्वायर, जी है ही नहीं है, सी है ही नहीं, सी एच स्क्वायर है ही नहीं है, सी नहीं है, एच तो है, सी नहीं है। तो जानते हो इसके लिए ना डेल्टा की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है। इसके लिए डेल्टा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये जो दोनों लाइनें देख रहे हो, इसको अगर हम मिलाते हैं तो हमें जो इक्वेशन मिल रही है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy बराबर 0, और इसमें जो डेल्टा की वैल्यू है ये 0 ऑलवेज। ठीक है, और इसको अगर ये कहा, इसमें अगर ये कहा जाए कि सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि ये जो सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट करे, तो आप सिर्फ बताओगे कि एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी के बराबर या ज्यादा होना चाहिए, सिर्फ यही कंडीशन है। ठीक है, अगर इसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनना है तो एच स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू ए बी ओनली, यही कंडीशन है। डेल्टा बराबर 0 ये हम कंडीशन नहीं लिखते। तो अगर इसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करना है, अगर अटेंडम ऐसे दे दिया जाए, कहा जाए कि भाई ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो, इसके लिए क्या कंडीशन है, तो आप कहोगे एच स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू ए बी। नहीं समझ में आया? अच्छा चलो एक तरीके से और बताता हूं, तुम लोगों को दूसरा तरीका बताता हूं, उससे तुम्हें एकदम याद हो जाएगा। ठीक है, देखो तुम लोगों को जो मैंने बताया था सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन, तो जो है सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन में मैंने तुम लोगों को बताया था कि ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट करे, उसके लिए डेल्टा की वैल्यू 0 और एच स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू ए बी होना चाहिए। ये कंडीशन मैंने आपको बताया था। ठीक है, और अगर तुमसे कह दिया जाए कि ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy बराबर 0 ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट करे, तो आप सिर्फ ये बताओगे। ठीक है, क्योंकि इसका डेल्टा हमेशा 0 हो जाता है। जब इसका डेल्टा हमेशा 0 हो जाएगा तो पक्की बात है एच स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू ए बी तो कंडीशन लगाओगे, खुद सोचो। और एच स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू ए बी क्यों आता है? क्योंकि tan थीटा का दोनों का कॉमन फार्मूला है ये। भाई अगर दो लाइनें एग्जिस्ट करेंगी, दो लाइनें हों अगर, तो उन दोनों के बीच का कुछ एंगल भी तो होना चाहिए। तो tan थीटा की वैल्यू ये होती है, अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर माइनस ए बी है, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, उसी से आता है। ठीक है, तो अगर जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट करे तो डेल्टा बराबर 0 और एच स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू ए बी। ठीक है, ये दोनों कंडीशंस लगाना। और अगर सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है, ये सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन है और सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है, तो उसको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बनने के लिए एच स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू ए बी लगाना, ये कॉन्सेप्ट लगाना। ठीक है,
क्योंकि tan थीटा की वैल्यू भी तो आनी है। तो इसमें चूंकि डेल्टा बराबर 0 ऑलवेज होता है, इसलिए हम यही लगा डेल्टा बराबर 0 ऑलवेज। ठीक है, इसमें हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो सिर्फ एक कंडीशन यहां पर और यहां पर हमें दो कंडीशंस लगानी होती है। तो सेकेंड डिग्री सेकेंड डिग्री इक्वेशन में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों कंडीशन, और सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन के लिए आप सिर्फ ये लगाओगे। ठीक है, हो गया क्लियर? चलिए, तो अब मैंने जो इसमें तुम लोगों को बताया कि सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है, तो इसमें tan थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? tan थीटा की वैल्यू आ रही है tan थीटा बराबर +-2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस। अब एक बड़ी मजेदार बात आने वाली है। तो ये जो है, अगर सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है तो उसमें जो दोनों लाइनें हैं, उन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल है उसको निकालने का जो तरीका है, वो फार्मूला है, वो यही है। तो अगर मान लीजिए h स्क्वायर ए बी के बराबर हो जाए, तब क्या होगा? या चलो h स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बी पर क्या होगा? h स्क्वायर बराबर ए बी पर क्या होगा? और h स्क्वायर लेस देन ए बी पर क्या होगा? और a प्लस बी बराबर 0 पर क्या होगा? देखो, h स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, तो रियल लाइंस। ठीक है, हाँ, अरे रियल लाइंस। तो रियल लाइंस हो गया। और h स्क्वायर बराबर ए बी है तो कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, मतलब एक ही लाइन दो बार। ठीक है, तो अगर h स्क्वायर बराबर ए बी है तो इसका जो डायग्राम है वो ऐसे बनेगा। मतलब ये जो है, इसी में दोनों लाइनें हो गई। ठीक है, तो h स्क्वायर जब ए बी के बराबर होगा तो tan थीटा की वैल्यू 0 आएगी। और tan थीटा की वैल्यू 0 कब होगी? ओरिजिन से पास करे और दोनों लाइनों के बीच में 0 एंगल बने। तो 0 एंगल बने तो मतलब दोनों लाइनें एक हो गई ना, तो सेम लाइंस। ठीक है, h स्क्वायर लेस देन ए बी है तो बोलो इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो आप क्या करोगे? इमेजिनरी लाइंस कर दोगे। ठीक है, अगर h स्क्वायर लेस देन ए बी है तो इमेजिनरी लाइंस, और a प्लस बी बराबर 0 है तो tan थीटा बराबर इनफाइनाइट। और ये कब होता है यार? परपेंडिकुलर लाइन के लिए। समझ में आ रही बात तुम लोगों को? हाँ, वेरी गुड। तो ये इसमें कुछ केसेस हैं, ये आप लोगों को पता होने चाहिए। तो सेम लाइन कब हो जाता है, रियल लाइंस कब हो जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर जो है सेकेंड डिग्री इक्वेशन, अरे सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी वाई ये दिया हुआ है, ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hx5 बराबर 0, तो इसमें अगर h स्क्वायर ए बी से रियल लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा और h स्क्वायर बराबर ए बी है तो दोनों लाइनें कोइंसिडेंट हैं। ठीक है, और अगर h स्क्वायर लेस देन ए बी है तो इमेजिनरी लाइंस है, और a प्लस बी बराबर 0 तो परपेंडिकुलर लाइंस है। ठीक है, देखो पहले वाले के लिए तो चलो ठीक है, डायग्राम तुम समझ ही रहे हो इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, और इसके लिए आप समझ ही रहे हो, ये दोनों लाइनें ओवरलैप कर गई। तीसरे के लिए कोई लाइन नहीं, और चौथे के लिए दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर। ठीक है, समझ में आ रही बात बच्चों सब? तो ये सब समझ में आ गया। तो सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशंस जो है उसे हर हाल में अगर कुछ रिप्रेजेंट करना है तो सिर्फ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। क्यों? क्योंकि उसका डेल्टा तो बेचारे का 0 है ही हमेशा। तो जब डेल्टा की वैल्यू 0 ही हो जाती है तो उसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए तो। ठीक है, अगर जो है डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होता है तब वो चाहे तो सर्कल बन जाए, चाहे तो एलिप्स बन जाए, पैराबोला, हाइपरबोला बन जाए। पर इस वाले केस में डेल्टा की वैल्यू, इसका जो डेल्टा है वो नॉट इक्वल टू 0 हो ही नहीं सकता। ये तो हमेशा यही होना है, इसका डेल्टा हमेशा 0 होना है, जिसकी वजह से अगर ये कुछ रिप्रेजेंट करता है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, और देखो पहले वाले का एग्जांपल जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8xy बराबर 0। ठीक है, पहले वाले के लिए अगर कोई एग्जांपल हम लेना चाहें तो ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, दूसरे वाले के लिए 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4xy बराबर 0। देखो ध्यान से, इसमें देखो h स्क्वायर की वैल्यू
नहीं, एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, एच स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4, यहाँ पे 4 कर लो, ठीक है ऐसे। तो ये जो है सेकंड वाले के लिए एग्जांपल है, और ये वास्तव में 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। देखो सेम लाइंस 2 बार लिखी हुई है, ध्यान दे रहे हो। जब कभी एच स्क्वायर ए बी के बराबर हो जाए तो भाई 4xy लिखा हुआ है ना, तो h बराबर 2 हुआ, तो एच स्क्वायर कितना हो गया 4, ठीक है 4 बराबर 4 इंटू 1। तो जब ऐसा हो जाए ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है, वास्तव में दो लाइन सेम हैं, दोनों लाइनें सेम हैं, ठीक है, तो इसीलिए कोइंसिडेंट लाइंस कहा गया है। तो ठीक है, ये हो गया थर्ड वाले के लिए। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई बराबर 0 दिया हुआ है, तो ये क्या है, ये डेल्टा तो 0 है ही, एच स्क्वायर की वैल्यू 1/4, भाई एच की वैल्यू 1/2, 2h बराबर 1 तो h बराबर 1/2, तो एच स्क्वायर 1/4, एच स्क्वायर लेस देन ए बी हो रहा है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ओरिजिन रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान दो, ये सिर्फ एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर सकता है, वो भी ओरिजिन। समझ में आ रही बात। अगर सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन जो है रियल लाइंस न रिप्रेजेंट करे तो आप सिर्फ ओरिजिन लिखोगे, वो ओरिजिन को रिप्रेजेंट करने लगेगा। समझ में आ रही बात। चलिए तो हो गया, और इसके लिए तो तुम जान ही रहे हो यार, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस मान लीजिए 6xy बराबर 0, ठीक है। ये दो परपेंडिकुलर लाइंस के लिए है, ठीक है, समझ में आ रही बात। ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, समझ में आ रही बात। तो ऐसे एग्जांपल समझ लो, ठीक है। और एंगल निकालना, एंगल निकालने के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार इसमें, बस फार्मूला याद रखो, tan थीटा बराबर +-2 एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, इससे थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा क्वेश्चन करा थी क्या तुम लोगों को tan थीटा के लिए, नहीं तो रोने लगोगे, कहोगे अरे सर एंगल नहीं निकलवाया आपने, सर आपने सिर्फ प्रूव करके छोड़ दिया। चलो तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। देखो जैसे मान लो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6xy बराबर 0 में दोनों लाइनों के बीच का एंगल निकालना है, तो tan थीटा बराबर +-2 एच स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर माइनस ए बी 2 इंटू 1 अपॉन ए प्लस बी बराबर +-2 अंडर रूट कितना आएगा 7 अपॉन कितना जाएगा अपॉन 3, ठीक है ना। हाँ तो ये tan थीटा की वैल्यू हो गई, और थीटा बराबर tan इनवर्स ये करके लिख दोगे। तो अगर दोनों लाइंस जो ओरिजिन से पास करें उनके बीच का एंगल अगर निकालना है बच्चों आपको, तो आपको ये फार्मूला यूज करना है, ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, tan थीटा बराबर +-2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। तो चलो यहां तक तुम लोग समझ में आ गया कि नहीं, बोलो यहां तक समझ में आ गया, इसको हटा दें, चलो हटा देते हैं। हाँ अच्छा, अब आप लोग एक और नई बात जान लो। वो नई बात क्या है, एंगल बाइसेक्टर। तुम लोग को मैंने स्ट्रेट लाइंस में एंगल बाइसेक्टर वाला जो कॉन्सेप्ट दिया था, बताया था, उसको पढ़ा हुआ है, बताओ पढ़ा हुआ है कि नहीं। तो एंगल बाइसेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट का यूज करके हमें इन दोनों का ये एंगल बाइसेक्टर निकालना है, ठीक है। इन दोनों लाइंस के लिए वास्तव में दो एंगल बाइसेक्टर्स हैं, हमें इन दोनों की इक्वेशन निकालनी है। देखो ये दोनों तो हमें पता है, ये है क्या y बराबर m1x और ये क्या है y बराबर m2x, और हमें इन दोनों एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, याद है तुम लोगों को। इस पर एक पॉइंट ले लेते हैं h कॉमा के, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ये दोनों बराबर आता है, याद आ रहा है। इसको p, इसको q, इसको r मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पी क्यू बराबर पी आर, ठीक है। मैं वही सेम चीज रिपीट कर रहा हूं जो मैंने स्ट्रेट लाइन से पढ़ाया था। तो एंगल बाइसेक्टर्स के लिए एक छोटा सा फार्मूला है यार, वही बस प्रूफ कर देना, काम खत्म हो गया। तो पी क्यू बराबर पी आर करना है। ये कैसे करें, पी क्यू बराबर पी आर, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी होगी, इसको लिखेंगे माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, पहली वाली लाइन को क्या लिख सकते हैं,
इसको लिख सकते हैं m1x माइनस वाई बराबर 0, और इसको लिख सकते हैं m2x, इसको क्या लिख सकते हैं m2x माइनस वाई बराबर 0, ठीक है। तो h कॉमा कैसे से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए तो कितना होगा m1h माइनस के अपॉन अंडर रूट m1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला h और k रख दो सीधा सीधा, ठीक है। यहां पे h और यहां पे k रख दो और अंडर रूट इन दोनों के स्क्वायर का सम, ठीक है। बस सिंपल फार्मूला यूज कर रहे हैं और क्या, m2h माइनस के अपॉन अंडर रूट m2 का होल स्क्वायर प्लस 1। मॉड हटाना है, स्क्वायर कर दो m1h माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन m1 स्क्वायर प्लस 1। मैं पूरा नहीं करूंगा, पूरा तुम लोग कर लेना, ठीक है। मैं इसके बाद रिजल्ट डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, आप लोग समझ लीजिएगा क्या होने वाला है। m2 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और जब आप इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे और m1 m2 बराबर a बाई बी फार्मूले का यूज करोगे और m1 प्लस m2 बराबर माइनस 2h अपॉन बी, भूल गए क्या? अभी बताया था, देखो अभी तुम लोग भूल गए। m1 m2 बराबर a बाई बी होता है और m1 m2 बराबर माइनस 2h बाई बी। तुम लोग ये कितना जल्दी भूलते हो यार, इसको जल्दी इसको याद रखो भाई। जब पूछता हूं कहते हो भूल गए, ऐसे मत कहा करो यार। m1 m2 बराबर a बाई बी, और ये याद रखना, ठीक है। अगर कोई सेकेंड डिग्री इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy बराबर 0 कहा गया है तो आप लोग इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अगर इसका जो है एंगल बाइसेक्टर, पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर निकालना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये सोच के चलोगे कि इसमें ये दोनों लाइनें हैं। एंगल बाइसेक्टर निकालने के लिए तरीका क्या है, h कॉमा के से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर कर देते हो, फिर स्क्वायर करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जहां कहीं m1 m2 आएगा उसको a बाई बी लिख दोगे और जहां कहीं m1 प्लस m2 आएगा माइनस 2h बाई बी रख दोगे। तो फाइनल जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है h स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन h के बराबर a माइनस बी अपॉन h। ये अगर तुम लोग याद रखो तो मजा आ जाए, और अंत में फिर h स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई बराबर a माइनस बी बाई एच। ये पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। तो ये दिया रहेगा, इसका पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स निकालो तो आप लोग ये काम कर दोगे। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, अभी कराता हूं क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप तुरंत समझ लेना कि इसमें तो ये दोनों लाइनें होती हैं, फिर इन दोनों लाइंस का कैसे हम एंगल बाइसेक्टर से निकालते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर पर एक पॉइंट h कॉमा के लेकर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर कर देते हो। अरे कोई भी पॉइंट h कॉमा के होगा, ये दोनों डिस्टेंस बराबर होगा कि नहीं होगा? अगर ये दोनों एंगल बराबर है, ठीक है, ये और ये वाला एंगल बराबर है तभी तो एंगल बाइसेक्टर है ये। तो जब ये दोनों बराबर तो ये दोनों डिस्टेंस ही बराबर होगा, ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, ऐसे कहीं पे भी। तो इसके एक जनरल पॉइंट ले लिया एंगल बाइसेक्टर पर और वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों पे बराबर कर दिया। तो एंगल बाइसेक्टर पर एक जनरल पॉइंट लेकर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर कर दिया, फिर ये हो गया, फिर स्क्वायर कर दिया, फिर ये दोनों रिजल्ट्स का यूज किया तो फिर ये आ गया। कितना अच्छा लग रहा है ना, छोटा सा आ गया, फिर ये इसका आंसर हो गया। तो जब कभी तो सामने ये क्वेश्चन आए कि एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy का पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर निकालो तो तुरंत ये फार्मूला लगा देना, घबराना नहीं, इसको तुरंत लगा देना, ठीक है। तो यही है पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। तो चलो एक जल्दी से क्वेश्चन कर लिया जाए और हमारा काम पूरा हो जाए। तो बच्चों तैयार हो जल्दी से एक क्वेश्चन कर लेने के लिए? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग, और जल्दी से कर लिया जाए। क्वेश्चन ये है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ले लो यार, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8xy बराबर 0। इसका पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर चाहिए, ठीक है। तो इसका पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स निकालना है तो क्या करोगे? क्वेश्चन क्या है? फाइंड द पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दिस, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई बराबर
a माइनस बी अपॉन एच। 8 है तो ये 2h बराबर 8 है ना, तो h बराबर तो 4 ही होगा। ये आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाओगे तो बच्चों क्या पाओगे, बोलो जल्दी से। देखो इसमें क्या पाओगे, इसमें पाओगे 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर बराबर xy, या 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस xy बराबर 0। ये हमारा आंसर आ गया। और इसमें इन दोनों का सम देखो 0 हो रहा है। एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट और वाई स्क्वायर कॉफिशिएंट का सम 0 है। इसका मतलब दोनों ये जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं जो इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में घुसी हुई हैं, उन दोनों लाइनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तभी तो ए प्लस बी बराबर 0 हो रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हुआ, या ये फार्मूला कैसे यूज करते हैं वो समझ में तुम्हें आ गया। ठीक है, तो ये फार्मूला यूज कर लिया और हमारा ये आंसर फाइनल हो गया। ठीक बच्चों, समझ में आ गया किस तरह से हम लोग पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स निकालते हैं। तो ax, देखो आज हमने क्या क्या सीखा, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy बराबर 0 के फॉर्म में कोई भी इक्वेशन दी हुई है, मतलब सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन कोई भी है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy बराबर 0 के फॉर्म में, तो उसे अगर कुछ रिप्रेजेंट करना है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही रिप्रेजेंट करना है। और इमेजिनरी लाइन जब होगा तो वो ओरिजिन हो जाएगा, वो मैंने तुम लोगों को बता ही रखा है, बता दिया था। ठीक है, तो अगर इसे कोई रियल कर्व रिप्रेजेंट करना है तो वो सिर्फ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ही पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि डेल्टा की वैल्यू ऑलवेज 0, और डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, डेल्टा के बारे में पिछली क्लास में सब बताया था कैसे डेल्टा की वैल्यू ही आती है ना। तो a स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy बराबर 0 सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है। तो इसे कुछ रियल कर्व अगर रिप्रेजेंट करना है तो ये सिर्फ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ही हो सकता है। ये कभी सर्कल नहीं हो सकता, कभी पैराबोला नहीं हो सकता, कभी इलिप्स नहीं हो सकता, कभी हाइपरबोला नहीं हो सकता। ठीक है, इसका कारण ये है कि डेल्टा की वैल्यू ऑलवेज 0। ठीक है, तो अगर तुमसे ये कहा जाए ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy बराबर 0 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट करे तो क्या कंडीशन है, तो सिर्फ बताओगे h स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू ab, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो h स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू ab रियल लाइंस के लिए, और h स्क्वायर लेस देन ab इमेजिनरी लाइंस के लिए, h स्क्वायर बराबर ab कोइंसिडेंट लाइंस के लिए, और a प्लस b बराबर 0 परपेंडिकुलर लाइंस के लिए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग यूज करोगे। ठीक है, तो चलो बच्चों आज समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन को एनालिसिस करते हैं, और ओरिजिन से पास करने वाले दोनों लाइनों से कैसे हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एनालिसिस करते हैं, निकालते हैं, और इसके रिजल्ट्स क्या क्या हैं, और साथ साथ पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय।